यूट्यूब चैनल। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था अगर सिंपल पोस्टिंग कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल पोस्टिंग करके दिखाता हूँ लेज़र में, सिंपल पोस्टिंग कैसे होते हैं, पोस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो मैंने दो पोस्टिंग बताया था। पहला था सिंपल, दूसरा था कंपाउंड। तो मैं आपको सिंपल पोस्टिंग से थ्रू बताता हूँ कि सिंपल पोस्टिंग कैसे होते हैं लेज़र के। तो मैंने एंट्री कर रखी हुई है, जर्नल एंट्री जो मैंने कर दी है यहाँ पे। अब मैं आपको लेज़र का पोस्टिंग करके दिखाता हूँ। मैं एक एक अकाउंट जो मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट ओपन, कैश बुक है यहाँ पे, कैश अकाउंट है तो मैं कैश अकाउंट ओपन करूँगा। देखिए इसमें क्या हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट टू गुलमोहर अकाउंट। ये गुलमोहर फैशन हाउस की एक जनरल एंट्री है जिसे मैंने लेज़र में लेज़र बनाना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में बना दो। कैश अकाउंट बनाने के बाद मैं इसका जो फॉर्मेट होते हैं, मैं फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये फॉर्मेट हो गई। ठीक है, ये हो गए डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट। इसमें मैं लिख दिया डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, तो अब कैश अकाउंट में क्या सब जाएंगे। यहाँ पे टू कैपिटल, तो इसको मैं लिखूँगा किस साइड, तो डेबिट साइड में क्या दूँगा, 2017 जून 5 टू कैपिटल अकाउंट, कितने, 2 लाख। ओके, और कहीं भी कैश है, मैं कैश का ही सिर्फ मैं कैश इंटरव्यू में कैश का लिखूँगा। यहाँ पे गुलमोहर का, यहाँ पे है गुलमोहर, कैश में है। ये किस साइड है, तो इसको मैं बाय में लिखूँगा 2017। डेट कौन सी है, जून 25, बाय मिस्टर गुलमोहर अकाउंट। ठीक है, कितने हैं, 30,000। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 30,000। और कहीं भी कैश है, कैश ओनली फॉर सैलरी, तो यहाँ पे आएंगे और नीचे आएंगे कितना है, 30 तारीख को बाई सैलरी अकाउंट, कितने, 6,000। और कहीं भी कुछ, ओनली फॉर कैश अभी देखना है। कैश में यहाँ कैश सेल है, यहाँ में आएंगे कितने हैं, 22 को टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने हैं, 15,000। और कहीं भी कैश है और कहीं भी कैश नहीं है। ये होती है आपकी कैश की, मैंने कैश की एंट्री कर दी। ठीक है, ये कैश मैंने कर दी। अब मुझे किसी करनी कैपिटल की, किसकी, तो कैपिटल की एंट्री करते हैं। मैं कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, सेम बनेंगे कैपिटल। यहाँ मैं लिख दूँगा ऊपर में कैपिटल अकाउंट। जैसे ऊपर के फॉर्मेट हैं सेम फॉर्मेट में, आप सिंगल लाइन ड्रॉ करूँगा तो ऊपर के 3 आप समझ गए होंगे। मैं सिंगल लाइन ही ड्रॉ करके चल रहा हूँ अभी। ये जेएफ हो गए, पार्टिकुलर, डेट, अमाउंट, जेएफ, डेट, पार्टिकुलर। ठीक है, ये डेबिट, क्रेडिट। तो अब इसमें क्या आएंगे, कैपिटल में तो कैश ही आएगा, तो कैश बाई साइड में जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर 2017 जून 5 बाई कैश अकाउंट, कितने, 2 लाख। हो गए, ये भी बन गए, ये भी क्लियर। ठीक है, ये भी हो गए। अब क्या है, अब आप परचेज अकाउंट बनाना है। तो परचेज अकाउंट हम बनाना है तो ये भी हम पहले इसका जो होगा
जर्नल का जो फॉर्मेट, लेजर का जो फॉर्मेट है, लेजर का मैं फॉर्मेट पढ़ लेता हूँ। परचेज अकाउंट, ठीक है। मतलब एक एक अकाउंट का मैं लेजर में होते हैं कि एक एक अकाउंट को आपको ओपन करना पड़ता है, एक एक अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी पड़ती है सबकी, ठीक है। तो अब मैं इसकी परचेज अकाउंट खोला हूँ, परचेज अकाउंट को ओपन किया, इसमें अब मैं इसका भी मैं एंट्री कर लेता हूँ। ये होंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। तो अब परचेज अकाउंट में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है मिस्टर गुलमोहर अकाउंट, कितने से हैं, 30,000 से। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ ईयर 2017, डेट कितने हैं, जून 12 टू मिस्टर गुलमोहर अकाउंट, ठीक है। मिस्टर गुलमोहर अकाउंट कितने हैं, तो 30,000 रुपये। तो मैंने यहाँ अमाउंट के कॉलम में 30,000 रुपये मैंसन कर दी। उसके बाद आगे क्या, आगे और कहीं भी परचेजेस है, मैं परचेजेस का एंट्री सिर्फ करूँगा परचेजेस अकाउंट में, और कहीं भी परचेजेस नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे किसके, गुलमोहर के एंट्री ही आएंगे परचेजेस में, हो गए, ठीक है। और आगे आइए, अब किसके एंट्री करने हैं, अब गुलमोहर अकाउंट ओपन होगा, गुलमोहर फैशन हाउस जो है उसका मैं अकाउंट ओपन करता हूँ, गुलमोहर फैशन हाउस का। तो यहाँ लिखूँगा मिस्टर गुलमोहर फैशन हाउस, ठीक है, अकाउंट, गुलमोहर मिस्टर फैशन हाउस अकाउंट, इसका मैं अकाउंट ओपन करूँगा। चलिए, ये हो गया हमारे डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। तो अब गुलमोहर के अकाउंट में देखना है कि हमें क्या क्या सब जाएंगे गुलमोहर के अकाउंट में, वो सबको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। तो गुलमोहर के अकाउंट में क्या है, यहाँ पे है परचेज, ठीक है। चलिए आइए, तो मैं इसको 2017 जून 12 बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट कितने से, 30,000 रुपये से। और कुछ देख लेते हैं, गुलमोहर के अकाउंट में यहाँ कैश भी है, तो कैश को लिख लेंगे 2017 जून 25 टू कैश अकाउंट, कितने, तो 30,000 हो गए। और कहीं भी ये गुलमोहर और कोई नहीं, और कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये गुलमोहर के अकाउंट बन गए मेरे। अब हमें कैसे बनाने हैं, अब मुझे बनाना है ऑफिस मैशनरी अकाउंट, चलिए तो मैं ऑफिस का मैशनरी अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफिस मैशनरी अकाउंट। चलिए इसका मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके फॉर्मेट जो है DR क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। अब ऑफिस मैशनरी में क्या है, यहाँ पे 2 बैंक दिए हुए हैं, 2 बैंक, इसको मैं क्या करूँगा, डेबिट साइड में लिखता हूँ जून कितने हैं, जून 12 आ जाएंगे, टू बैंक अकाउंट, जितने बैलेंस दिए कितने, 20,000। और कहीं भी है मैशनरी अब कहीं भी नहीं है, तो मैशनरी का एंट्री हो चुका है, तो मैशनरी अकाउंट में अब ओपन नहीं हो गया। अब किसे करना है हमें, बैंक अकाउंट, किसे करना है, बैंक अकाउंट। चलिए बैंक अकाउंट बना लेता हूँ। नीचे में यहाँ मिलेगी बैंक अकाउंट, फॉर्मेट को अच्छे से ड्रॉ करिएगा, प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा फॉर्मेट को, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। अब क्या है, बैंक में क्या सब है, बैंक में मैशनरी है,
मैसनरी आएंगे बैंक में किस ईयर में, 2017 जून कितने 12 बाई ऑफिस मशीनरी अकाउंट कितने 20,000। और कहीं बैंक में या रेंट है, रेंट को भी लिखूँ कितने में, यहाँ पे कितने हैं तो 18 का है, जून 18 बाई रेंट अकाउंट कितने होंगे 5,000। और कहीं भी है बैंक में यहाँ पे है 2017 जून 28 क्या हो जाएंगे टू मोहित ब्रदर्स, मिस्टर मोहित ब्रदर्स अकाउंट कितने 10,000। और कहीं भी बैंक और कहीं भी नहीं है। चलिए बैंक की भी एंट्री हो गई। मैंने पहले कैश का किया कैपिटल, फिर बैंक की एंट्री मैंने की हुई थी क्या पहले, नहीं बैंक की एंट्री मैंने नहीं की थी, कैपिटल की थी, कैपिटल का परचेस, ठीक है। तो और यहाँ पे भी बैंक है, बैंक यहाँ पर भी है, कैश 80,000, इसको भी एंट्री करता हूँ मैं 8 कितने टू कैश कितने 80,000 टू 80,000। तो मैंने कैश अकाउंट में जितने भी प्रॉपर एंट्री की हुई थी उसके बाद मैंने इसके कैश किसकी एंट्री की। अच्छा कैश अकाउंट में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट में एक एंट्री छूटी हुई थी, वो थी बैंक की एंट्री। मैंने जो प्रॉपर छूट गई थी एंट्री पे बैंक की एंट्री, यहाँ छूट के 80,000 की एंट्री थी वो छूट गई थी। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इसका एंट्री, यहाँ हो जाएंगे 8 बाई बैंक कितने 80,000 ठीक है। मैं इसका भी एंट्री कर लिया। यहाँ पे आपको एक चीज़, यहाँ पे मैंने बैंक परचेज गुलमोहर, फिर ऑफिस मैशनरी, ऐसे कि अब मैं किसका एंट्री करूँगा, रेंट का एंट्री कर लेता हूँ, रेंट का। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ रेंट अकाउंट चलिए ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। रेंट में क्या है बैंक है, तो बैंक है तो किसमें बाई, यहाँ पे लिखूँगा मैं 2017 जून कितने के 18 टू बैंक कितने 5,000। तो ये होंगे आपके एंट्री। इसके भी एंट्री हो चुकी है। अब किसकी करनी है, मिस्टर मोहित ब्रदर्स की। अब मिस्टर मोहित ब्रदर्स की सेल्स की कैश की एंट्री तो मैंने पहले ओपन कर, कैश की एंट्री हो गई नहीं, फिर सेल्स की भी अगर मैंने ऊपर करूँगा तो यहाँ पे हो गई नहीं, फिर गुलमोहर की एंट्री हो चुकी है, कैश की एंट्री हो चुकी है, बैंक की भी खुल चुकी है, मोहित की भी खुल चुकी है। अब सैलरी का एंट्री सैलरी अकाउंट बनेगा, तो मैं किसका एंट्री बनाऊँगा, मोहित ब्रदर्स का। तो मैं यहाँ पे मोहित ब्रदर्स का अकाउंट, मिस्टर मोहित ब्रदर्स, ठीक है। मैं इसका अकाउंट ओपन कर देता हूँ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट पार्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जीएफ अमाउंट, ठीक है। तो मिस्टर मोहित ब्रदर्स में क्या है, 2 सेल्स। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 2017, डेट कितने हैं जून 20 टू सेल्स अकाउंट कितने तो 10,000 रुपये। और कहीं भी है मिस्टर मोहित ब्रदर्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है बैंक। तो चलिए 2017 जून कितने तो 28 बाई बैंक अकाउंट कितने हो जाएंगे 10,000 हो गए। और कहीं भी मिस्टर मोहित ब्रदर्स कहीं भी नहीं है। चलिए तो इनका भी अकाउंट ओपन हो गया। आगे क्या सेल्स का, चलिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल्स अकाउंट
डेट पार्टिकुलर अमाउंट जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। चलिए सेल्स में अब हमें देखना है सेल्स में क्या है। तो सबसे पहले ये मोहित ब्रदर्स शेड्यूल, इनको भी मैं एंट्री में ले आता हूँ। 2017 जून कितने जून 20 बाय मिस्टर मोहित ब्रदर्स अकाउंट कितने 10,000 सेल्स अकाउंट में 10,000 आगे। और सेल्स में क्या है कैश है। चलिए कितने जून 22 एकदम प्रॉपरली इजी तरीके से समझिए। बाय कैश कितने 15,000। मैं आपको एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि कैसे जाते हैं। मिस्टर गुलमोहर यहाँ पे गुलमोहर अकाउंट का तो ये भी नहीं होगा, मोहित है यहाँ, मोहित में बैंक है तो बैंक की एंट्री मैंने की अभी। शायद मैं सेल्स का ही देख रहा हूँ। तो सेल्स में जितने सेल्स होंगे सेल्स को भी जाऊँगा उसका, और कुछ नहीं। सेल्स अकाउंट बना रहा हूँ मैं। तो सेल्स कहीं भी नहीं है। चलिए मेरा ये बन गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब हमें देखते हैं अब अगला क्या बनाना है। सेल्स मेरा बन गया। कैश का एंट्री मैंने कर ही दिया, कैश का मैंने अकाउंट ओपन कर दिया है। और सेल्स का भी हो गया, गुलमोहर का मैं अकाउंट ओपन कर दिया। कैश बैंक का भी अकाउंट ओपन हो गया है, मोहित का भी हो गया। अब सैलरी लास्ट है, सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट में देखिए क्या सब आता है। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब क्या है टू कैश। चलिए 2017 जून 30 टू कैश अकाउंट कितने 6,000। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, गुलमोहर अकाउंट, ऑफिस, बैंक, रेंट, मोहित, सेल्स, सैलरी, ठीक है। अब टोटल कितने अकाउंट खोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 अकाउंट आपको ओपन करके दिखाई कि लेजर में कैसे एक एक प्रॉपर तरीके से मैंने आपको लेजर हर एक का मैंने आपको एक अकाउंट। जैसे पहले मैंने सबसे पहले इसका कैश का किया, फिर कैपिटल का किया, बैंक का किया, फिर मैंने परचेज का किया, ऑफिस मैसनरी का किया, गुलमोहर का किया, रेंट, मोहित, कैश, ऐसे सारे बहुत सारे थे जिसका मैंने हर एक का अकाउंट ओपन किया। उसके प्रॉपर तरीके से मैंने किसको कहाँ पोस्टिंग करनी थी, मैंने एक कंप्लीट लेज़र की तरह मैंने आपको कंप्लीट एक लेज़र की पोस्टिंग करके दिखाई, ठीक है। मैं ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं।